साथ ही एक डाउट हो रहा है जो आप लोगों को उसको क्लियर करना चाहता हूं मैं, आरक्षण के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में। डाउट ये है आप लोगों का कि एक पत्र जनरेट किया है एडवोकेट जनरल जी ने कि आने वाली नियुक्तियां 27% आरक्षण पे होंगी और पुरानी जो नियुक्तियां जिन पे स्टे लगा हुआ है जब ये हट जाएगा तब ये की जाएंगी। और इसी षड्यंत्र को तो आप लोग समझते नहीं हो। एडवोकेट जनरल ने ये बोला है कि आने वाली नियुक्तियां 27% आरक्षण पर होंगी, तो ये कमलनाथ की सरकार में भी ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था कि अब नियुक्तियां मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण पर होंगी। पर पुष्पेंद्र कौरव जी तो सरकार के वकील हैं ना, कोर्ट ने तो नहीं कहा ना, ये तो वकील है, ये तो बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, सरकार की बात रख रहे हैं। और ये कमलनाथ जी की सरकार में भी यही ऐसे इसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जनरेट किया गया था कि अब जो नियुक्तियां हैं, क्योंकि 27% आरक्षण कैबिनेट में पास हो गया है तो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू हो गया। पर इसके बाद भी ना सवर्ण आपके आरक्षण के विरोध में कोर्ट में गया है ना। आ गई मेरी बात कि नहीं आई? अभी भी जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है वो ये कह रहा है कि नियुक्तियां होंगी, अब ये सरकार का लेटर है, पर कोर्ट में इस पे स्टे नहीं लगेगा। ऐसा कहां लिखा है इसमें? बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में बता रहा हूं मैं, आप समझ जाना। आप लोग ज्यादा शेयर कर दें थोड़ा सा, क्योंकि लोग बड़े ही डाउटफुल हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं है और दिए जाते हैं। मतलब फिर बता देता हूं मैं पुनः, आप लोग काफी लोग जुड़ गए हैं अब। पुष्पेंद्र कौरव जी जो है, मिस्टर पुष्पेंद्र कौरव जी, एडवोकेट जनरल जबलपुर हाई कोर्ट, ठीक है, उन्होंने सरकार के कहने पे एक लेटर जनरेट करवाया है कि अब जो नियुक्तियां होंगी वो 27% आरक्षण पे होंगी। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज जो है ये कमलनाथ की सरकार भी कर चुकी है, यही डॉक्यूमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन 70% आरक्षण पे तो होंगी ही भाई, जब कमलनाथ जी ने कर दिया था तो अब इनने भी जनरेट कर दिया है कि देखिए भाई मेरी सरकार का भी होगा कि मैं भी करूंगा। पर क्या कोर्ट में स्टे नहीं लगेगा? इसका कोई प्रमाण दिया किसी ने, या इसके लिए कोई काम किया गया? अगर पुष्पेंद्र कौरव जी के लेटर से ये लागू होना होता तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली नहीं जाते कि कैसे क्या किया जाए, बात करने के लिए बड़े बड़े वकीलों से। आ रहा होगा आप लोगों को समझ में कि नहीं आ रहा? बताइए आप लोग लिखिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो, जो मैं बोल रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल सरकार का है कि हम आने वाली जितनी भी नियुक्तियां हैं उनमें 27% आरक्षण देंगे। मैं खुद कह रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार का भी था कि आने वाली सारी नियुक्तियां हम 27% आरक्षण पे करेंगे, पर इसके खिलाफ सवर्ण नहीं जाएंगे, या सवर्ण जाएंगे तो वो स्टे नहीं लगेगा। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है क्या? आप लोग थोड़ा सा कमेंट्स करके बताइए जो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। हो सकता है मैं थोड़ा सा जानकार ना हूं, आप लोग भी जानते हो इस बारे में, तो आप बताइए। मैं ये कह रहा हूं, कमलनाथ की सरकार ने जब कैबिनेट में पास किया, ओबीसी महासभा के एक बड़े आंदोलन के कारण 137 दिन धरना दिया गया था और बड़े बड़े आंदोलन किए गए थे, जिसमें पूरी कोर कमेटी ने काम किया था। पूरा देश के ओबीसी महासभा के और अन्य संगठनों के लोगों ने काम किया था, उसमें गए भी थे। पर उसके कारण दबाव में आके इन्होंने 70% आरक्षण कैबिनेट में पास किया, और उस समय के जो एडवोकेट जनरल थे उनने भी ये डॉक्यूमेंट पास किया था कि आने वाली नौकरियां 70% आरक्षण पे होंगी। तो फिर स्टे क्यों लगाया गया था? और अब मिस्टर पुष्पेंद्र कौरव जी फिर लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट कि आने वाली नियुक्तियां 70% आरक्षण पे होंगी, तो क्या स्टे नहीं लगेगा? अब ये मैं जानना चाह रहा। स्टे लगेगा, स्टे लगेगा, मैं पुनः कह रहा हूं। इसीलिए हमें इनकी सबकी बातों में नहीं आना है।
सारी नौकरियां निकाली जाएंगी 27% आरक्षण पर, सारी की सारी नियुक्तियों पे स्टे लगाते जाएंगे ये लोग कोर्ट में जाके। तो सरकार को सॉल्यूशन निकालना है ना, बिल पारित करे विधानसभा में। समझ गया ना? हाँ, ओबीसी क्रांति भी नेटवर्क और जरिए कुछ समझ में आ गया। बिल्कुल मैं यही बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं चीज़ों को और बोलते जाते हैं। और मैं इसको पोस्ट भी कर सकता था, पर पोस्ट के माध्यम से मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। पर मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि पुष्पेंद्र कौरव जी का जो लेटर है वही, इसके पहले कमलनाथ की सरकार थी उनका भी ऐसा लेटर था, वो मैं अभी आपको डाल दूंगा ज़्यादा है तो ये दोनों ही लेटर जो हैं एक बराबर हैं ना। तो उस लेटर का कोई मतलब निकला है कहीं, क्योंकि तो साथियों सही जानकारी करेक्ट कर लें। बिल्कुल सदन तक लड़ना होगा, हम लड़ेंगे। और दूसरी बात और मैं कहने जा रहा हूं, पुष्पेंद्र कौरव जी के लेटर का कोई मतलब, इस बात को आप लोग भी समझ लें, क्योंकि उस पर जाके कोर्ट में स्टे लगेगा ना। वो तो सरकार का रुख बता दिया उनने कि ये हमारी 27% आरक्षण पे हम नियुक्तियां करेंगे, 52% जो 58% जो समाज है ओबीसी वर्ग, उसको हम 70% आरक्षण देंगे, ये तो उन्होंने बोला है लिखित में। पर ये सरकार का डॉक्यूमेंट हो गया, पर कोर्ट का डॉक्यूमेंट क्या है? कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, और नहीं लगा है जो भी नौकरियां निकलेंगी तो जाके समझ लो कोर्ट में स्टे लगा देंगे। तो फिर ये क्या हुआ? इसका तो कोई मतलब नहीं निकला ना। तो साथियों यही बताने के लिए मैं आपके बीच आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने पुनः मुझे सुना। और इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लें आप लोग, क्योंकि मुझे तो पता है कि ये लेटर के बाद भी कोर्ट में जाके स्टे लगेगा। जैसे कोई नियुक्तियां निकलेंगी 70% आरक्षण पर, सवर्ण लोग जाएंगे स्टे लगा देंगे, वो लगेगा, क्योंकि वो इंदिरा साहिनी की बात करते हैं यहाँ पे। और इंदिरा साहिनी की बात करेंगे क्योंकि कोर्ट में जो सवर्ण लोग बैठे हुए हैं वो इंदिरा साहिनी की बात करते हैं, जबकि उसकी मतलब ही नहीं, पर वो उसी को डालते हैं। 10% आरक्षण दे रहे हैं भीख के रूप में, पर उसकी बात नहीं करेंगे, वहाँ पे इंदिरा साहिनी नहीं लगता इनका। पर ओबीसी को जैसे अधिकार मिलते हैं इंदिरा साहिनी की बात करने लगते हैं। इसलिए इनके चक्कर में ना आए, दिमाग लगाएं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान।